बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मेरे कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमने अपने किचन काउंटर को कैसे कवर किया, कैसे हम शीट के साथ कवर कर सकते हैं। ये स्टिकिंग शीट ये आपके काउंटर को कैसे जाज़बे नज़र बनाती हैं। दराज ऑनलाइन हमने इसे ऑर्डर किया था और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमें मिल गई। जब आपका दिल करे आप अपने काउंटर की लुक को चेंज कर सकते हैं और एक नई बहार अपने किचन में ला सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 बरस हो चुके हैं इसे अप्लाई किए हुए। इनसे आप टेबल्स को भी कवर कर सकते हैं और अलमारियों को भी कवर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये शीट्स हैं और मार्बल लुक है। इससे पहले कभी भी हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया था और ये हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे थे इस पर, और बहुत एहतियात के साथ, और तमाम मेजरमेंट इस पर मेंशन होती है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को देखे भाले वगैरह से अप्लाई कर रहे थे। इस तरह स्पैचुला भी साथ में रखें तो इट्स बेस्ट कि आप इसको इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये शीट मैंने मंगवा के रखी थी और अबू से मैं कहती थी कि अबू जी ये मैं आपको ना खुद लगा के दिखाऊंगी। मेरे इस तरह के तमाम काम अबू खुद ही सर अंजाम देते थे और वाकई ऐसे ही हुआ कि ये मुझे खुद ही करना पड़ा अबू के अचानक इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद। मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। देखिए इस तरह का काम भी मैंने कर ही लिया। इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। खैर उन्होंने देखा तो होगा उस जहाँ से ही। शीट्स को पहले अच्छे से मेजर कर लें और उसके बाद कट डाउन करके इसको अप्लाई करें। फिर आप ये हमारे वाला काम मत कीजिएगा कि शीट को आप बार बार उठाएं, ये इसके फटने का अंदेशा होता है। और ये फर्स्ट टाइम लग रही थी इसलिए इसको थोड़ा सा हल्का सा उठाना पड़ा, लगाना पड़ा, और इस तरह कॉर्नर पे मैंने इसको खुद रखा है, बिल्कुल पूरा पूरा कट डाउन नहीं किया। आप अगर सिर्फ शेल्फ पे अप्लाई करना चाहें तो उतनी ही मेजरमेंट लें। इससे ये होता है कि जो कॉर्नर्स हैं वो नीट रहते हैं, वहाँ पे किसी किस्म की साइड से अलग से मैल कुचैल जमा नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी अच्छे से अप्लाई हो गई और फिर हमने इस काउंटर को सेटल डाउन किया। बहुत एलिगेंट सी लुक दे रहा था और बहुत खूबसूरत लग रहा था ये कॉर्नर। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टोव का एरिया भी हम आपको पहले दिखा चुके हैं और इसको कैसे क्लीन करते हैं वो भी हम आपको पहले इसका तमाम प्रोसेस दिखा चुके हैं। अब यहाँ पे जो है ना मैंने ये शीट फुल नहीं लगाई पूरी शेल्फ पे। ओटीजी का एरिया था उसको मैंने यहाँ पे स्पेयर रखा और यहाँ पे हम शीट को अलग से अप्लाई कर रहे हैं और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे प्लेस हो जाएंगी। ये देखिए इसे भी हमने क्लीन किया और ये तमाम कॉर्नर्स हैं और यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे ये हमने तमाम चीज़ें सेटल कर दी और एक सॉफ्ट सा यहाँ पे कॉर्नर हमने मेंटेन किया। ये वीडियो काफ़ी पहले की है, इसको भी हमने आपके लिए डेवलप किया है और आपको यहाँ पे काफ़ी ब्राइट ब्राइट तमाम लुक्स नज़र आ रही होंगी। और यहाँ पे ये जो शेल्फ्स हैं इनको भी अंदर से दोबारा से हमने नीट एंड क्लीन किया था। और ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा ओवन था, बस अचानक इसकी वायर्स वगैरह ख़राब हो गई थी तो फिर अब्बू ने इसके कुछ स्पेयर पार्ट्स बना के रख दिए थे और बाद में ये हमारे यहाँ पे काम आया। तब ऐसा कुछ भी नहीं सोचा हुआ था और ये स्टोव हमने यहाँ पे प्लेस किया था जब हमने ये यहाँ पे डिस्प्ले करना था वीडियोस के लिए। तो ये हमारा स्टूडियो है और ये अब्बू ने मुझे यहाँ पे एक लाइट लगा दी थी। इसे हम रोशनी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वायर के कनेक्शन के ज़रिए हम यूपीएस के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के पान।